एके के बंगले के फ्रंट साइड के गार्डन में इस वक्त काफी चहल पहल थी। एके ने दादू के बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट गार्डन में ही किया था। पूरा गार्डन कलरफुल लाइटिंग से डेकोरेट किया गया था। गार्डन में मौजूद गेस्ट इस वक्त एके और दादू के आने का वेट कर रहे थे। वहां 50 साल का एक आदमी किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। तभी वहां 19 साल की एक लड़की आई। वो उस आदमी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो आदमी उसे देख मुस्कुरा दिया। उस लड़की ने भी उसे स्माइल दी और पूछा, जेके अंकल, आप कब आए? आपके साथ आंटी नहीं आई क्या? उस आदमी ने उस लड़की को घूरा और कहा, मिनी कोहली जी, हम अकेले ही सब पर भारी हैं और फिर तेरी आंटी मुझे प्यार ही कहाँ करती है, इसीलिए हम तो अकेले ही पूरे वट से घूमते हैं। मिनी ने जेके अंकल से कहा, आप भी हद करते हैं अंकल, मुझे सब पता है। आप जानबूझकर आंटी को कहीं साथ लेकर नहीं जाते। जेके अंकल ने मिनी की बात टाल दी। उन्होंने उसे आगे कहा, मैं आधे घंटे से यहाँ हूँ लेकिन घर का कोई भी मेंबर नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है घर के सब लोग? मिनी ने कहा, एक्चुअली दीदी किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर गई है, अभी आती ही होगी और आपको तो पता ही है, दादू दीदी के बगैर तो घर से बाहर निकलने ही नहीं वाले। जेके जोर से हंस दिए। फिर कुछ देर बाद वो अपनी हंसी कंट्रोल कर बोले, कमाल के लोग हैं, दुनिया भर के लोगों को इनवाइट कर आयरा किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर चली गई, किसी को गेस्ट की कोई पड़ी ही नहीं है। जेके अंकल की बात सुन मिनी को बुरा लग गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अंकल, आपको सबके सामने दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सब क्या सोचेंगे? अब जेके ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, सोचने वाले बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन आयरा या तेरे दादू को इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। तभी बंगले के पोर्च में व्हाइट कलर की होंडा सिविक आकर रुकी। वो आयरा की कार थी। पार्टी बंगले के ठीक सामने वाले गार्डन में हो रही थी, इसीलिए जैसे ही वो कार रुकी, सभी गेस्ट्स की नजर उस तरफ गई। आयरा गार्डन की तरफ ही चली आ रही थी। अविन उसके साथ ही था। जैसे ही जेके अंकल की नजर अविन पर पड़ी, उन्होंने मिनी से पूछा, ये आयरा किसे अपने साथ लेकर आई है? क्या उसने कोई पर्सनल सेक्रेटरी हायर किया है? मिनी ने आयरा और अविन को एक नजर देखा और फिर बोली, वो शायद दीदी का कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट है। ये सुन जेके चिढ़कर बोले, इम्पोर्टेंट गेस्ट? और वो तो हम क्या यहाँ गाजर मूली हैं? मिनी जेके अंकल की बात से इरिटेट हो गई। जेके अंकल, आप खुद भी कोहली फैमिली से ही हैं, आपको ऐसा बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। तभी जेके के साथ खड़े आदमी ने वहां से जाते हुए कहा, जेके, तू अपना फैमिली मैटर हैंडल कर, तब तक मैं दूसरों लोगों से भी मिल लेता हूँ। जेके को मिनी की इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्होंने मिनी से कहा, मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं हूँ मिनी। वो तो आयरा मुझे इतनी रिस्पेक्ट देती है, इसीलिए मैं उसका कहा टाल नहीं सका, वरना तेरे दादू ने मेरे डैड के साथ जो किया उसे याद रखूं तो कभी इस बंगले में पैर तक ना रखूं। मिनी जेके की बात को इग्नोर कर वहां से चली गई। ठीक उसी वक्त आयरा अविन के साथ वहां आकर खड़ी हो गई। जेके अंकल, कैसे हैं आप? उन्होंने गुस्से से उसे मिनी की कंप्लेन करते हुए कहा, अब तक तो ठीक था, लेकिन मिनी ने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर मेरा सारा मूड खराब कर दिया। ऋषि कोहली ने उसे बहुत ही ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। एके ने हैरान होकर पूछा, अब क्या किया मिनी ने आपके साथ? जेके ने एके की बात टाल दी और अविन को घूरा और कहा, आज के दिन छोड़ वो सब बातें, ये कौन है तेरे साथ? एके ने अविन को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ये मिस्टर अविन देसाई, ये मेरे स्कूल में टीचर हैं। जेके ये सुन हैरान हो गए। उन्होंने एक बार फिर से अविन को घूरा। अविन को बहुत अजीब लग रहा था। वो थोड़ा पीछे हट गया। तभी जेके ने उसे देख कहा, तेरा स्कूल स्टाफ तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। शायद कविश बजाज को भी तूने इनवाइट नहीं किया, तो फिर ये स्कूल टीचर तेरे साथ? अविन ने मन ही मन कहा, चलो अच्छा है, कविश बजाज यहाँ नहीं है। एके ने उनकी बात वहीं काट दी और कहा, अंकल, ये दादू के स्पेशल गेस्ट है। फिर उसने अविन की तरफ देखा और कहा, अविन, ये मेरे अंकल है, जितेश कोहली, लेकिन हम सब प्यार से इनको जेके बुलाते हैं। अविन ने अपना हाथ जेके की तरफ बढ़ाया और कहा, नाइस टू मीट यू सर। जेके अंकल ने अविन को कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन दिया और कहा, तो तुम ऋषि कोहली के स्पेशल गेस्ट हो? सही है। ये सुन अविन मन ही मन बोला, एके का ये अंकल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैंने इसका कुछ लूट लिया हो। तभी जेके ने आयरा से कहा, ये तेरे दादू कैसे कैसे लोगों से रिलेशन बना लेते हैं, एक स्कूल टीचर को इतनी इंपॉर्टेंस? अविन मन ही मन बोला, लगता है इसे पैसों का बहुत ज्यादा घमंड है। बेचारी एके, तभी ये इतना ज्यादा रिजर्व्ड रहती है।
ये ऐसा है तो इसके बाकी के रिलेटिव भी बकवास ही होंगे। उसी वक्त आयरा ने कहा, अंकल ये वो ही अविन देसाई है जिसने दादू की खोई हुई पुरानी घड़ी ढूंढ कर दी थी। ये सुन जेके चौंक गए। उन्होंने कहा, ओ आई सी, तो उस पुरानी घड़ी की वजह से ऋषि कोहली ने इस मिडिल क्लास को इनवाइट किया। फिर उन्होंने अविन की तरफ देख कहा, यू आर वेरी लकी मैन। कोहली फैमिली अपने सर्कल के बाहर के बहुत कम लोगों को पार्टी वगैरह में इनवाइट करती है। उस घड़ी की वजह से तुम्हारी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। उनकी इस बात से अविन को अपनी इंसल्ट फील हुई, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तभी एके ने कहा, अंकल ऐसी बात नहीं है। जो इंसान एक बार दादू के दिल में उतर जाता है, दादू उसे फिर कभी नहीं भूलते। उसी वक्त मिनी वहां आई। उसने अविन को देखा और मुस्कुराते हुए एके से बोली, दीदी आपको दादू बुला रहे हैं। उन्होंने फिर से वो घड़ी कहीं रख दी और भूल गए। कब से वो उसे ही ढूंढ रहे हैं। आयरा ने धीरे से कहा, ये दादू भी ना किसी बच्चे से कम नहीं है। आयरा ने फिर अविन से कहा, अविन तुम यहाँ पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ। ये कह आयरा जैसे ही वहां से जाने लगी तो मिनी ने उसे टोका, दीदी कम से कम मेरा इंट्रो तो दादू के स्पेशल गेस्ट से करवाती जाओ। आयरा ने पीछे मुड़कर देखा और हंसकर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई। उसने मिनी की तरफ इशारा किया और अविन से कहा, अविन ये मेरी छोटी बहन है मिनी, इसकी कंपनी में तुम यहाँ बोर नहीं होगे। फिर उसने मिनी से कहा, मिनी खबरदार जो अविन से कोई भी उल्टी सीधी बात की तो। मिनी हंस दी और बोली, आप इस वक्त दादू की टेंशन लो दीदी, उन्होंने आपके जाने के बाद से ही पूरा घर सिर पर उठा रखा है। ये सुनते ही आयरा वहां से चली गई। मिनी ने अविन को फिर से स्माइल दी और कहा, चलिए हम वहां उस तरफ जाकर बातें करते हैं। अविन ने मन ही मन कहा, लगता है इसकी अंकल से बिल्कुल भी नहीं बनती, शायद उससे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कह रही है। अविन ने जेके को देखा। वो उनसे कुछ कहने जा ही रहा था कि जेके ने उसे वियर्ड लुक दिया और वहां से चले गए। जब अविन ने मिनी से वहां से चलने को कहा तो मिनी हंसते हुए बोली, ये तो मैंने जेके अंकल को यहाँ से भगाने के लिए कहा था। अब हम यहीं बैठ आराम से बात कर सकते हैं। आप बैठी ना, खड़े क्यों हैं? मिनी ने पास ही रखी हुई चेयर की तरफ इशारा किया और वो खुद भी दूसरी चेयर पर बैठ गई। अविन ने चेयर पर बैठ मिनी से पूछा, तो आप क्या करती हैं? मिनी ने बड़े ही चुलबुले अंदाज में जवाब दिया, कुछ नहीं। अविन ने हैरानी से उसे देखा और बोला, कुछ नहीं, कुछ तो करती होंगी ना। मिनी फिर हंसते हुए बोली, कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूँ, पढ़ाई करने के अलावा कुछ नहीं करती। ये सुन अविन भी हंस दिया और बोला, लगता है आपको पढ़ाई करना पसंद नहीं है। जरा से भी नहीं, मिनी ने कहा। जिस भी गधे ने इसे इन्वेंट किया ना, वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका गला घोंट दूं। उसकी बातें सुन अविन जोर से हंस दिया। फिर कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल कर वो बोला, वो गधा तो कब का मर गया होगा। वैसे उसने पढ़ाई इन्वेंट नहीं की होती तो हम जैसे टीचर्स का क्या होता। मिनी अविन की पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। उसने अविन से कहा, दूसरों का तो नहीं पता, अगर ऐसा सच में होता तो आप किसी फिल्म के हीरो होते। ये सुन अविन मन ही मन बोला, तो इसने भी मुझ पर लाइन मारना शुरू कर दिया। ये तो एके से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। किसी भी एंगल से ये उसकी बहन नहीं लगती। अविन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मिनी ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या आपको मूवीज पसंद नहीं है? अविन ने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे पहली बार देख मोस्टली सभी यही कहते हैं, मुझे किसी मूवी का हीरो होना चाहिए। मिनी ने तुरंत कहा, हाँ तो क्या गलत कहते हैं, आपको एक बार जरूर किसी मूवी में ट्राई करना चाहिए। दादू के एक फ्रेंड डायरेक्टर है, उन्हें भी दादू ने इनवाइट किया था पर वो आए नहीं तो आज मैं आपको उनसे जरूर मिलवाती। अविन ये सुन बोला, मेरे लिए टीचिंग जॉब ही बेटर है। तभी वेटर वहां ड्रिंक्स लेकर आया। अविन ने उसे लेने से मना कर दिया। ये देख मिनी ने जबरदस्ती एक ग्लास उसे पकड़ाते हुए कहा, स्पेशल गेस्ट को ना कहने का हक नहीं है। अविन मन ही मन बोला, एके जितनी इंट्रोवर्ट है ये उतनी ही चिपकू और बोल्ड है। शायद इसी से जेके अंकल इससे दूर भागते हैं। मुंह पर सुना देती होगी ये उनको। तभी अचानक वहां जोर से तालियां बजने लगी। सभी लोग गार्डन के एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे। ये देख अविन भी चेयर से खड़ा हो गया। उसने मिनी से पूछा, क्या दादू का कोई और स्पेशल गेस्ट आया है? मिनी ने गार्डन की तरफ आते हुए उस आदमी की तरफ नजर डाली। तभी जेके ने आगे जाकर उस आदमी का वेलकम किया। ये देख मिनी ने अविन से कहा, ये दादू का नहीं, जेके अंकल का स्पेशल गेस्ट है। अविन ने हैरानी से मिनी को देखा।
जेके अंकल का गेस्ट? कोई फेमस इंसान है क्या, जैसे मैं नहीं जानता? मिनी ने मुंह बनाया और बोली, कोई फेमस नहीं है, वो राज खंडेलवाल है, जेके अंकल का खास दोस्त। रहता चंडीगढ़ में है और बिजनेस दिल्ली में करता है। अविन मन ही मन बोला, अजीब पागल है, दिल्ली में बिजनेस है तो यहीं रहना चाहिए ना। तभी मिनी ने कहा, साउथ दिल्ली में इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जेके अंकल का इससे बिजनेस रिलेशन है, दीदी भी इसे अच्छी तरह से जानती है। अविन ने कहा, ओके, पैसे वाला है तभी तुम्हारे जेके अंकल इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। मिनी ये सुन हंस दी और बोली, तो तुम भी पहचान गए जेके अंकल को? अविन ने कहा, उनके बात करने के अंदाज से ही मुझे उनके एटीट्यूड का पता चल गया था, पर एक बात समझ नहीं आई, ये पार्टी तो एके ने ऑर्गेनाइज की है, फिर जेके अंकल ने इसे क्यों इनवाइट किया? ये सुन मिनी ने मुंह बना लिया और बोली, जेके अंकल है ही ऐसे, सबके सामने कहते फिरते हैं कि दादू ने उनके डैड के साथ बहुत बुरा किया और जब भी हमारे घर का कोई फंक्शन होता है तो अपने गेस्ट को दीदी से पूछे बिना ही इनवाइट कर लेते हैं। अविन ने रिएक्ट किया, इंटरेस्टिंग। तभी मिनी ने कहा, इससे भी इंटरेस्टिंग एक और बात है, जेके अंकल अपनी बेटी की शादी राज खंडेलवाल के बड़े भाई से करना चाहते थे, लेकिन खंडेलवाल फैमिली ने चंडीगढ़ में अपने से ज्यादा पैसे वाला मुर्गा पकड़ अपने बड़े बेटे की एंगेजमेंट उस फैमिली में करवा दी। तब से जेके अंकल अपनी बेटी के लिए राज के पीछे पड़े हैं। ये सुन अविन मन ही मन बोला, अजीब पागल लड़की है, ये फैमिली हिस्ट्री मुझे क्यों बता रही है? तभी अचानक मिनी ने उससे पूछा, तुम दीदी के साथ चंडीगढ़ गए थे ना, तो तुमने वहां कोठारी ब्रदर्स का नाम तो जरूर सुना होगा। मिनी का ये सवाल सुन अविन बुरी तरह से चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये अचानक से कोठारी के बारे में क्यों पूछ रही है? क्या कनेक्शन है कोठारी का कोहली फैमिली से? क्या अविन फिर से किसी मुसीबत में फंसने वाला है?